नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सरकार ने एक तय समय सीमा तक कृषि कानून स्थगित करने का दिया प्रस्ताव। सरकार का 2025 तक रोड एक्सीडेंट आधे करने का लक्ष्य। भारत और सिंगापुर ने समुद्री क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। राजपथ की रखवाली करेगा आईटीबीपी का विशेष डॉग स्क्वाड। इजरायली सेना ने रॉकेट हमले के जवाब में हमास के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। और चीन में करीब 3 माह से लापता जैक मा एक कार्यक्रम में आए सामने। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। सरकार ने आज किसान संगठनों को कृषि सुधार कानूनों को एक निर्धारित समय सीमा तक स्थगित रखने का प्रस्ताव दिया और इस दौरान एक समिति के माध्यम से समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। किसान संगठनों और सरकार के बीच कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर बुधवार को हुई एक बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन कानूनों को एक निश्चित समय सीमा तक स्थगित करने तथा इस दौरान एक समिति के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने का प्रस्ताव दिया। लगभग 5.5 घंटे तक चली इस बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। किसान नेताओं के अनुसार नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों को निर्धारित समय सीमा तक स्थगित रखने पर दोनों पक्षों के बीच यदि सहमति बनती है तो सरकार उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में एक हलफनामा दायर कर सकती है। 10वीं दौर की इस बैठक में किसान नेताओं ने कहा कि वे कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग पर अडिग हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच अगली बैठक 22 जनवरी को होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्ष 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या घटाकर आधे पर लाने का आह्वान किया है। नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की 19वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हर हितधारक को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने स्वीडन का उदाहरण दिया और कहा कि वहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। बैठक में आंध्र प्रदेश और बिहार के परिवहन मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन प्राधिकरण NHAI, PWD और सड़क निर्माण के काम में लगी विभिन्न एजेंसियों के इंजीनियरों की सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को लोगों को सड़क पर सुरक्षित तौर पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इस काम में स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सड़क सुरक्षा उपायों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल होना चाहिए। भारतीय नौसेना ने सिंगापुर नौसेना के साथ सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कॉपरेशन क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर NG इंगहेन के बीच वर्चुअल माध्यम से हुए 5वें रक्षा संवाद के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों रक्षा मंत्रियों ने भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री संवाद के दौरान रक्षा क्षेत्र में कोविड महामारी के बावजूद निरंतर बढ़ रहे सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। दोनों रक्षा मंत्रियों ने पिछले कई वर्षों से रक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में चले आ रहे द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की तथा इसे और अधिक व्यापक तथा विस्तृत करने पर सहमति जताई। उन्होंने रक्षा प्रौद्योगिकी तथा रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ साथ नए क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की। बैठक के बाद दोनों नेताओं की वर्चुअल मौजूदगी में सबमरीन रेस्क्यू स्पोर्ट्स एंड कॉपरेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने कोरोना महामारी से निपटने में सिंगापुर की सशस्त्र सेनाओं की भूमिका की सराहना की। गणतंत्र दिवस पर राजपथ की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के विशेष डॉग स्क्वाड K9 को तैनात किया गया है।
आईटीबीपी के प्रवक्ता ने आज बताया कि बल का K9 दस्ता दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इंडिया गेट और राजपथ के साथ साथ संबंधित क्षेत्रों की कड़ी निगरानी कर रहा है। आईटीबीपी का ये विशेष रूप से प्रशिक्षित दस्ता दिल्ली पुलिस के साथ पिछले कई वर्षों से बड़े आयोजनों में सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस दस्ते की विश्वसनीयता अद्वितीय रही है और आईटीबीपी दिल्ली पुलिस को कई मौकों पर अपने K9 डॉग स्क्वाड की सेवाएं उपलब्ध करवाती रही है। आईटीबीपी सभी केंद्रीय पुलिस बलों में सबसे ज़्यादा K9 श्वान सेवाएं प्रदान करने वाला बल है। कई विशेष मौक़ों जैसे विदेशी राजनयिकों और राष्ट्राध्यक्षों की यात्रा के समय भी इस दस्ते को सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। इजराइल की सेना ने बुधवार तड़के रॉकेट हमले पर जैसे को तैसा जवाब देते हुए गाजा पट्टी में हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। इजराइल के रक्षा बलों आईडीएफ की ओर से यह जानकारी मिली। आईडीएफ ने ट्विटर पर लिखा कि आईडीएफ टैंक ने हाल ही में गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन की सैन्य चौकी पर हमला किया। इजराइल के क्षेत्र में गाजा पट्टी से रॉकेट हमलों के जवाब में रात में यह हमला किया गया। इससे पहले दिन में क्यूट्स नेट न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल की ओर से फिलिस्तीनी एनक्लेव से एक रॉकेट लॉन्च किए जाने के कुछ ही समय बाद इजराइल के तोपखाने ने गाजा पट्टी में कई चौकियों पर हमला किया। इजराइल की गोलाबारी से कई मघाजी शरणार्थी शिविर के पूर्व में स्थित कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। चीन की ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा लोगों की आंखों से ओझल होने के तकरीबन 3 माह बाद बुधवार को सार्वजनिक रूप से पहली बार एक कार्यक्रम में सामने आए। गत अक्टूबर में चीन की बैंकिंग प्रणाली पर अपने विवादित भाषण के बाद जैक मा अचानक से गायब हो गए थे। अलीबाबा की ओर से जारी 1 मिनट से कम समय के वीडियो क्लिप में जैक मा ने आज चीन के 100 ग्रामीण शिक्षकों के साथ वीडियो लिंक के जरिए संवाद किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि वह इस बीच उनसे मिल नहीं सके। जैक मा ने शिक्षकों से कहा कि जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तब हम फिर मिलेंगे। पिछले साल 24 अक्टूबर को शंघाई में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान चीन की बैंकिंग प्रणाली की कटु आलोचना करने के बाद लगभग 3 महीनों तक पिछले साल 24 अक्टूबर को शंघाई में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान चीन की बैंकिंग प्रणाली की कटु आलोचना करने के बाद लगभग 3 महीनों के बाद जैक मा पहली बार सामने आए। जैक मा ने अपने भाषण में बैंकों को एक मोहरा की तरह मानसिकता से काम करने वाला बताया और मौजूदा बैंकिंग नियमों को वित्तीय नवाचारों के लिए बाधाएं उत्पन्न करने का आरोप लगाया था। जैक मा की विवादास्पद टिप्पणियों से नाराज चीनी बैंकिंग नियामकों ने एंट ग्रुप की नियोजित प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश इनिशियल पब्लिक ऑफर पर रोक लगा दी, जो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में अलीबाबा से जुड़ी एक वित्तीय सेवा है। एंट ग्रुप के शीर्ष अधिकारियों को चीनी बैंकिंग नियामकों के साथ मुलाकात के लिए बुलाया गया, जिन्होंने चीन में प्रासंगिक बैंकिंग नियमों को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवा का पुनर्गठन करने का आदेश दिया था। एंट ग्रुप के आईपीओ में रिकॉर्ड $37 अरब की वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।